क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा, 15 तक डिस्कस हो गए थे सारे। 16 क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या गिवन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या हो, ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसके रेसिप्रोकल हो। ठीक है, जहां पर हमें a और c नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है। क्लियर। अब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज, इसके जो जीरोज है उसके रेसिप्रोकल हो। अभी हम सपोज कर रहे हैं, सपोज या लेट सपोज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब जो न्यू पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल क्या होंगे बताओ। सपोज उसको हम पी और क्यू मान लेते हैं, और हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि उसके जीरोज इस वाले जीरोज के रेसिप्रोकल हो। तो यानी कि P क्या होगा 1 अपॉन अल्फा एंड Q क्या होगा 1 अपॉन बीटा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप सबने चैप्टर 2 में क्या पढ़ रखा है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा सी बाय ए, और यहां पर एबीसी ऑर्डर में ही है आपके। क्लियर है ना। बी आपका एक्स का कोफिशिएंट और ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां तक क्लियर है। नाउ अब हमें न्यू पॉलिनोमियल जो बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, नए सम ऑफ जीरोज और नए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो न्यू सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा अब आपका, दैट इज पी प्लस क्यू। ठीक है, तो पी क्या अब हमारा 1 बाय अल्फा एंड क्यू क्या 1 बाय बीटा। ठीक है, अब इसको हमने एलसीएम लेके ऐड किया तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा डिनोमिनेटर बन गया, और यहां पे बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाय, और अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये डिनोमिनेटर ए कट गया आपका, ये फाइनली क्या बन जाएगा माइनस बी बाय सी। तो न्यू सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय सी हो गया। ऐसे ही न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनेगा आपका, P इंटू क्यू। ठीक है, दैट इज, और P और Q की वैल्यू क्या है आपकी 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, यानी कि 1 बाय अल्फा बीटा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया ये रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा बीटा। तो 1 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास a बाय सी। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास फॉर्मेट क्या है कि अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यहां लिखते हैं हम, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहां पर हमने वैल्यूज पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारा माइनस बी बाय सी, तो माइनस बी बाय सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा ए बाय सी। ठीक है, सो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी एक्स प्लस ए बाय सी। दूसरी चीज हमें क्या करनी होती है, हमेशा डिनोमिनेटर रिमूव करना होता है। क्लियर, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम क्या आएगा सी, तो सी से पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई बेटा। क्लियर, इनमें सी सी से मल्टीप्लाई कराया तो डिनोमिनेटर आपके कैंसिल आउट हो गए। चाहे तो आप ये 1 बाय सी यहां पर अलग से दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, सिर्फ ये भी आंसर दे सकते हो या 1 बाय सी की फॉर्म में भी दे सकते हो, सी यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर कर लो नोट इसे। क्वेश्चन 17 में फर्दर आपका क्या गिवन है अब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी हमें क्या गिवन है, देखो अब पहले तो एबीसी इसमें क्या क्या हो गए, ए हमारा 1 हो गया, हमारी हमेशा हमारा फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, तो ए क्या हो गया हमारे पास 1, बी क्या हो गया माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6। ठीक है,
और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो कि ये पूरा है यानी प्लस साइन के साथ, 2 इंटू टू के माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ? जो भी साइन होते हैं उनके आगे वो उनके साथ रहते हैं कोफिशिएंट में। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि अल्फा एंड बीटा अगर हम जीरोज मान लें इनके, क्लियर, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल बोला है हमें, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा। अब आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए पहले हमने ऐसे डाल दिया, और इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई। यहां तक क्लियर बेटा सबको? अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस में खुद है, क्लियर, तो डबल ब्रैकेट बनाया हमने बेटा यहां पे, देखो ये चीज क्लियर, क्योंकि बी की वैल्यू खुद माइनस में थी और बाहर भी माइनस है आपका, अपॉन में ए क्या है आपका 1, इक्वल्स टू हाफ इंटू सी आपका 2 इंटू टू के माइनस 1 अपॉन ए अगेन 1। ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहा है, क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया और के प्लस 6 बचा हमारा एज इट इज ओनली, इक्वल्स टू 2 के माइनस 1। अब हमें के को एक तरफ शिफ्ट करना है और बाकी नंबर्स को एक तरफ। सो 2 के, या तो हम इस के को उधर भेज दें, देखो 6 माइनस 1 को इधर भेजा, प्लस 1 हो गया, उधर क्या है 2 के, और हमने के को उधर शिफ्ट कर दिया, क्लियर, क्योंकि 2 के माइनस के हमें पता है क्या बचेगा, के, और इक्वल्स टू के इधर क्या आ गया 7। आप 2 के इधर भी शिफ्ट कर सकते थे, वो के माइनस 2 के बन जाता नेगेटिव में फर्दर, क्लियर, तो ये आपकी चॉइस है, देखो इक्वल्स टू के हो या इधर के इक्वल्स टू, बात बराबर है। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, इसमें क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। नाउ फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। मतलब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। तो सपोज इसको हमने p मान लिया और इसको हमने सपोज q मान लिया, ठीक है, और इसके जो जीरोज थे वो अल्फा एंड बीटा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अगर हमें देखो, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं आपको कि नए पॉलिनोमियल बनाने, जीरोज दिए हुए हैं जैसे, क्लियर, तो नए पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें हमेशा क्या ढूंढना है, जीरोज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ढूंढने हैं। सो अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसमें देखें पहले एबीसी हमारा क्या होगा, ए क्या हो जाएगा 4, बी क्या हो जाएगा -1, और सी क्या हो जाएगा -4। यहां तक क्लियर है? नाउ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, बी हमारा -1 है, सो माइनस ऑफ -1 अपॉन ए हमारा 4, सो ये क्या आ जाएगा 1/4। यहां तक क्लियर? अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए के, तो सी क्या हमारा -4 और ए 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा -1। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें अगर नया पॉलिनोमियल बनाना है तो नए सम ऑफ जीरोज एंड नए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो न्यू सम ऑफ जीरोज, यानी कि नए जीरोज क्या है आपके पी एंड क्यू, तो उनका सम चाहिए हमें, दैट इज पी प्लस क्यू। पी क्या हमारा 1/2 अल्फा और क्यू क्या हमारा 1/2 बीटा। तो इसमें हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बेटा देखो नंबर्स का हम अलग लेते हैं और वेरिएबल्स का अलग। अल्फा बीटा आपके लिए एक तरीके से वेरिएबल ही अभी यहाँ पे, सो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कर रहे हैं, तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, सो फाइनल एलसीएम 2 अल्फा बीटा बन गया आपका, क्लियर। तो अगर इसको हमें 2 अल्फा बीटा बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा से, तो इसके न्यूमरेटर में बीटा मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू बीटा, बीटा हो गया, इसमें अल्फा की कमी है इससे, तो अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 अल्फा बीटा हो गया। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपको पता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की, दैट इज 1/4, 2 अल्फा बीटा 2 और ब्रैकेट में -1। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो 1/4 इंटू, देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा है इससे -2, तो अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल,
सो मल्टीप्लाई बाय 1/-2, यानी फाइनली ये -1/8 बन जाएगा। माइनस हमारा ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नंबर को मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8। यहां तक क्लियर? सो नया सम ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया -1/8। ऐसे न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर, दैट इज P इंटू क्यू। सो पी क्यू क्या हो गया आपका 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, यानी कि 1/4 अल्फा बीटा। क्लियर? 2 इंटू 2 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। क्लियर यहां तक? सो 1/4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास -1, सो दैट इज -1/4 हो गया ये। यहां तक क्लियर है सबको? हमारे पास नया सम ऑफ जीरोस भी आ गया, नया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। अब हमारा फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो नया सम हमारे पास क्या है? -1/8, -1/8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? -1/4। तो हमारा जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/8x माइनस 1/4। अब इसमें हमने क्या कहा था? हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना पॉलिनोमियल, तो क्या करना होगा? एलसीएम लेके उसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ रहा है 4 और 8 का? 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने। क्लियर? उसके लिए हमें कुछ मेंशन नहीं करना। सो फाइनल हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा? 8x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2। देखो इसको जब 8 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 कैंसिल आउट हो गया, 1x बचा आपका। 1x को हम x लिखते हैं नॉर्मली। इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 बचा ऊपर, सो -2 आ गया लास्ट में। तो फाइनल पॉलिनोमियल आपका जो नया पॉलिनोमियल है वो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्वेश्चन 18 की तरह ही है। सेम वहां पे 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा बोला था, यहां पे 1 अल्फा एंड 1 बीटा है। तो अगर आप लास्ट वाली इक्वेशन में देखोगे तो वो डबल हो गया था आपके। तो इसका फाइनल आंसर 19 का बनेगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। बेसिकली आपका जो ए और सी है वो इंटरचेंज हो जाएगा अगर हम जीरोस को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो, यानी नया पॉलिनोमियल बना रहे हैं जिसमें जीरोस रेसिप्रोकल है तो इनके कोफिशिएंट ए और सी इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। क्लियर? नाउ 20th क्वेश्चन, ये तो आपका इवन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसके जीरोस फाइंड करने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें मेन चीज क्या थी? पहले हमें इसे रीअरेंज करना है। हमेशा जो x वाली टर्म है वो बीच में आनी चाहिए बेटा। ऑर्डर हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब एक चीज देखो बेटा, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। ऑर्डर आपका ऐसे भी हो सकता है c प्लस bx प्लस ax स्क्वायर। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। बस आपको ध्यान क्या रखने के लिए कह रहा हूं मैं कि x वाली जो टर्म होती है वो बीच में होनी चाहिए हमेशा। क्लियर? तो इसलिए हमने इसको यहां पे चेंज किया। तो कई बार अगर आपका इस फॉर्म में भी है तो भी आप स्प्लिटिंग द मिड नॉर्मल वे में यूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है? क्लियर? और वेरीफाई द रिलेशनशिप में क्या था आपका? अल्फा प्लस बीटा आपको करना है जो कि -b/a के इक्वल आ जाएगा, यानी इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और फिर दिखा देना है दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और फिर दिखा देना है दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर? तो उससे आपके जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? पूरा असाइनमेंट डन।